हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। जैसे कि आपको पता होगा सीपेट के फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो आ चुका है। ये तो मतलब कि आज 18 मई 4 मतलब कि अभी स्टार्ट हो गया है। ठीक है। अच्छा, तो 18 मई से यदि हम कैलकुलेट करेंगे आपके पास डे जो है कितना है। 18 मई आज है तो ये 19 एंड 18 तो ये तो चला गया। 19 मई में फॉर्म फिलअप के लिए रखूँगी, ये 2 दिन हो गया। ठीक है। अच्छा, पढ़ाई के लिए यदि हम बात करेंगे 20 मई से स्टार्ट करेंगे, 20 मई से 31, क्योंकि मई महीना जो है 31 डे है तो आपके पास 12 डे है। एंड जून महीने के अंदर आपके पास 30 डे है एंड जुलाई महीने में के अंदर आपको 3 डे है। ठीक है। अभी तक जो है आपको ये कौन सी डे में बायोलॉजी होगा या लाइफ साइंस होगा या बायोटेक्नोलॉजी होगा ये तो नहीं आया है, लेकिन हम 4 जुलाई को मान के चलेंगे तो इसलिए हम 3 जुलाई तक हमने लिया है। तो आपके पास ये 43 डे है और ये कुल मिला के 2 डे है। ठीक है ना। तो कुल मिला के यदि हम बात करेंगे आपके पास 45 डे है, यानी कि एक महीना 30 डे, ये 15 डे, तो 45 डेढ़ महीने की जो है स्ट्रैटेजी हम लेके आएंगे। ठीक है। अच्छा, तो आज आज एंड 18 में एंड 19 में आप क्या करोगे देखिए। तो सबसे पहला है कि ये तो फॉर्म फिलअप करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहीं से कोई गड़बड़ी होगा, अच्छे मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको नहीं मिलेगा, नहीं कर पाओगे तो भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। एग्ज़ाम नहीं दे मतलब कि एग्ज़ाम देने के लिए लायक होगे तभी तो प्रिपरेशंस करेंगे ना। तो ये पहला चीज़ है, उसको इतना मतलब कि कैजुअली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अच्छे से सारे चीज़ें जो वो मांगा है उसके साथ साथ फॉर्म फिलअप कीजिए। ठीक है। तो फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, कल ही कर लेना क्योंकि जो है ना 9 डे है, इतना दिन तो नहीं है। फिर लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, थोड़ा सर्वर बिजी हो जाता है, तो इसलिए पहले कर लेना, थोड़ा अच्छी बात है। ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या आपको ये स्ट्रैटेजी देखेंगे कौन सी डे आपको क्या क्या पढ़नी है। देखिए, तो आपके पास यदि हम बात करेंगे जो कोर पेपर है, कोर पेपर आपकी 14th कोर पेपर है, टोटल कुल मिला के 14 कोर पेपर है। एंड डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की यदि हम बात करेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी एंड न्यूरो साइंस जो है हम फिजियोलॉजी के अंदर उसको कवर कर लेंगे, तो इसलिए वो चीज़ों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अलग से क्या पढ़ने की ज़रूरत होता है, आपकी एनिमल बिहेवियर अलग से पढ़ने में ज़रूरत होता है, बायोटेक्नोलॉजी अलग से पढ़ने की ज़रूरत होता है, इम्यूनोलॉजी, ठीक है ना, लगभग ये 5 है ना। इम्यूनोलॉजी, इकोनॉमिक जूलॉजी जहाँ पे एपीकल्चर सेरिकल्चर वगैरह आता है उसको पढ़ने की ज़रूरत होता है। एंड उसके बाद एक था, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, हाँ, फिशरी, ठीक है ना। ये है 5 हो गया। तो कुल मिला के आपके पास 19 जो है सब्जेक्ट है। 19 सब्जेक्ट को यदि आपने 42, ठीक है ना, 42 क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे तो लगभग हम 2 दिन, क्योंकि मान लीजिए मतलब कि 2.3 डे तो आ रहा है यदि हम उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर 2 दिन के अंदर आपकी जो सारे टॉपिक है ना वो कवर हो जाए। मतलब कि हम सेफ साइड के मान के चलेंगे, बीच में आपकी रजा है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर कोई इधर उधर होगा या तबीयत सही नहीं रहेगा या पढ़ने की मन नहीं करेगा। पढ़ने की मन नहीं क्यों करेगा मैं भी बात करूँगी। तो आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना लेनी है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, तो तो सबसे पहले देखिए कि आपको ऐसे, तो हम क्या मान के चल गए कि हमारे पास 19th सब्जेक्ट है ना, हमारे पास 42 डे है। तो इसका मतलब है कि उसको करेंगे तो हम 2.3 डे, तो कंप्लीट 2 दिन और तीसरा दिन की है ना 3-4 घंटे आप ले सकते हो। ठीक है ना, इतना दिन आ रहा है। लेकिन मैं ये मान के चलूँगी कि आप हर 2 दिन के अंदर अंदर एक एक कोर पेपर को कंप्लीट करनी है। क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये हमारे चैनल के अंदर भी कुछ वीडियो पड़ा है, ठीक है ना, पूरा कंप्लीट सिलेबस की। जैसे मान लीजिए कोर पेपर 1 जो है 217 मिनट्स की है, ठीक है ना। तो 1 घंटे जो होता है 60 मिनट होता है, तो 270 मतलब 3.5 आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 4 आवर मान के चलिए। तो एक दिन में आप 2 घंटे नहीं निकाल पाओगे क्या वीडियो स्टडी करने के लिए। कंसेप्ट आप बिल्ड कीजिए 2 घंटे, या तो हो सकता है कि एक दिन के अंदर भी आप ख़त्म कर लोगे, क्योंकि आपके पास जो दिन है ना वो कम हो गया, तो इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ 4 घंटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मुझे तो लग रहा है नहीं है, फिर भी 2-2 घंटा करके 2 स्लॉट्स में आप कर सकते हो। ठीक है। उसके साथ साथ हाँ देखिए ये सारे मैंने ऐसे कैलकुलेट किया है। ठीक है।
अच्छा, और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है ना आपको 6 से 7 आवर मिल जाएगा, ठीक है ना, दूसरे जो क्लासेस रहता है। तो एक कोर पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 घंटा आपको लग रहा है ना। अच्छा, तो यदि हम देखेंगे क्या है, तो मान लीजिए 20 एंड 21 ये जो है ना 20 में एंड 21 में आपको कोर पेपर 1 को कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये तो वीडियो क्लासेस हो गया 2 घंटे की बात। तो उसके बाद आपको MCQ लगानी है। MCQ क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ लगाओगे, ठीक है। आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएगा, यदि आप फिर भी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए या मुझे मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है वो तो स्क्रॉल हो रहा है, मैं आपको बुक भेज दूंगी, ठीक है ना। या तो आप कैंपेल बायोलॉजी जो क्या आता है वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। किसके लिए? ये नॉन कोडेड्स कोडेड्स है ना, इसके लिए है ना, कर सकते हो, सभी में उनकी है। और उसके अलावा क्या है ना, उनके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा का पूरा जो मई महीने के अंदर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। कोई दूसरे चैनल में भी आप कर सकते हो, हमारे चैनल में आप करोगे क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशंस के साथ साथ हर एक ऑप्शंस क्यों नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ और क्या क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मैंने अच्छे से उसको समझा है, उसको आप देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना। या तो नहीं आप कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके उसके आंसर ऐसे भी लगा सकते हो। अच्छा तरीका है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको चीज़ें अंदाज़ा आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चंस के लेवल कैसे है, आपके लेवल कहाँ से है, वहाँ से आप एक मेजरिंग मतलब कि मेजर कर पाओगे आप कहाँ पर हो, समझ रहे हो ना। दूसरे क्वेश्चंस लगाने से बेहतरीन होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले लगाइए, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चंस हमारे लेवल में आ रहा है, हमारे सिलेबस के अंदर आ रहा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। को 20 मसीहा में मतलब जो है ना पहली बार सिपेट स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो उस टाइम पे उटपटांग क्वेश्चंस था, है ना, उतना नहीं था, मतलब कुछ एरिया में था। लेकिन 23 में आप देखोगे एकदम आपके सिलेबस से ही क्वेश्चंस आया है, हर एक कोर पेपर से आया है, डिसिप्लिन पेपर से आया है। तो मतलब डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए तो पूरा का पूरा जो मई महीना है आपको ये करनी है, ठीक है। 2 घंटा वीडियो क्लासेस, उसके साथ साथ आपके पास यदि कोई जो नीट के लिए ना है ना सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे आपकी कैसे क्वेश्चन MCQ सॉल्व करोगे। देखिए आप देखिए आपकी जैसे कि मान लीजिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटोजोआ दे रखा है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोटोजोआ है, या तो यदि आपके पास कोटपाल बुक है 2020 में पूरा का पूरा कोटपाल बुक जो है ना वहीं से क्वेश्चन आया था। कोटपाल RL कोटपाल की बुक है, या वहाँ पर जो MCQ है उसको भी लगा लीजिए, सोर्स वही है। या तो कोई नीट की प्रिपरेशंस की जो है वो एनिमल उसको लगाइए। तो कोटपाल बुक से 2020 की जो है क्वेश्चन से वो आया था, है ना, किसकी कोडेड नॉन कोडेड की सारे क्वेश्चन वहीं से आया था। आप आपकी सिलेबस की उस पर्टिकुलर पोर्शन देखिए, बुक में उसको देखिए, सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। आप कोशिश कीजिए कि जैसे कि 4 साल हो गया, 21, 22, 23, 4 साल की क्वेश्चन है, तो आपको इस है ना 10 डे के अंदर अंदर वो कंप्लीट करनी है। तो आप कोशिश करोगे कि हर 2 दिन के अंदर अंदर एक एक कोर पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 साल की है तो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करनी है, ठीक है। अच्छा MCQ आपको लगानी है, जिस मान लीजिए आपने वही सीडोस लिमिट तक कर रहे हो, है ना, कोर पेपर 1 तो ही है ना, तो सीडोस लिमिट तक कर रहे हो, तो सीडोस लिमिट तक आपको सारे क्वेश्चंस लगानी है, ठीक है। और यदि आपकी कोई MSc एंट्रेंस प्रिपरेशंस बुक है तो करोगे, तो आपको एक ही दिन में 6 से 7 आवर्स जो है ना, मतलब कि 2 घंटा स्टडी हो गया, ये आपकी MCQ प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतना ही आपको करनी है, बस और कुछ नहीं है। 6 से 7 आवर आप आसानी से निकाल सकते हो। सुबह आप निकाल लोगे, फिर दोपहर को थोड़ा निकाल लोगे, तो ऐसा स्लॉट बना के कर लीजिए आपकी जो कन्वीनियंस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर 22, 23 में आपको इकोलॉजी जैसे मैंने बात की थी, इकोलॉजी की पूरा का पूरा 200 मिनट की वीडियो है, मतलब कि पूरा का पूरा इकोलॉजी कोर पेपर की, तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गेन कर लोगे। उसके साथ साथ आप देखोगे कि तो वही है ना, 2 दिन में उसको कंप्लीट करनी है, तो ऐसे 2 घंटा मान के चलिए, हालांकि 1.5 आवर में ख़त्म हो जाएगा, 2 स्लॉट हम लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ MCQ ये करनी है, ठीक है। फिर ऐसे देखिए जब मई महीना कंप्लीट होगा आपके पास, आप कितने पेपर कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 5 6,
आउट ऑफ 14 कोर पेपर आपने 6 कोर पेपर कंप्लीट किया है, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है ना। फिर बायोकेमिस्ट्री, यहाँ पे देखिए फिजियोलॉजी है, ठीक है, फिजियोलॉजी का जो कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है, तो फर्स्ट जून में उसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे क्या, उसके बाद आप देखोगे फिजियोलॉजी के बाद ये आएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव 4th सेमेस्टर की आया जाएगा कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिर और एक है फिजियोलॉजी है, फिर मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री ये 4th सेमेस्टर वाली बात हो गया। फिर जेनेटिक्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे जेनेटिक्स आ जाएगा। फिर जेनेटिक्स के बाद आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसका ऐसे ही वीडियो आपको करनी है, साथ ही साथ MCQ, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, MCQ करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रैंडमली कोर पेपर 1 की लगाना है, ठीक है ना। कोर पेपर 1 की, कोर पेपर 2 की फिर लगानी है, उसके बाद कोर पेपर 3 की लगानी है, फिर कोर पेपर 4 की लगानी है, ताकि क्या होगा, वो जो पीछा मतलब कि पिछले जो चीज़ आपका ख़त्म हो चुका है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप आगे आगे पढ़ते चले जाओगे, पीछे जो मतलब कि है ना वो वैनिश हो जाएगा। जो पढ़ाई है ना वो वोलेटाइल होता है, आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, और है ना। तो ये चीज़ है, तो आप जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टाइम दे रहे थे, तो यहाँ पे ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा, तो 6 से 7 आवर हो गया, और फिर हम देखेंगे तो आपको हम यहाँ पे PDF नोट्स तो ये है ना मिल जाएगा, उसको आप क्रॉस स्क्रॉल कर सकते हो। कोई चीज़ आप मैं कोशिश करूँगी कि कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लार्वल फॉर्म के ऊपर चार्ट, फ्लो चार्ट में बना दूंगी, या कौन सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, किसी अलग अलग फाइलम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें की जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कैनाल सिस्टम जो 3 टाइप के होते हैं, कैसे अलग अलग होता है, ये और एक्सेप्शनल स्टडी जो है, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस उसके साथ साथ वो चीज़ें हैं, तो वो तो रहेगा, लेकिन आप क्या करोगे, ठीक है ना। मुझे तो जो करना है मैं तो करूँगी, वो आर्डन चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या करनी है, जो क्वेश्चंस मान लीजिए आपको, फिर आपको मॉक टेस्ट देनी है, ठीक है, मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट जिस क्वेश्चंस गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ, ठीक है, क्यों गलत हुआ, मतलब कि उस क्वेश्चंस के ऊपर आप चले जाइए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आपको गलत हुआ, या इसलिए मस्ट आपको पता था फिर भी गलत हो गया, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। फिर हम देखेंगे, ये हो गया आपकी ये मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी देखेंगे, फिर उसके बाद ये रहा आपका इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फिर हम देखेंगे यहाँ पे आपका एक आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इम्यूनोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, फिर एनिमल बिहेवियर, फिर आपका फिशरी, ठीक है, फिर इकोनॉमिक जूलॉजी आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपको रिवीजन करनी है, पूरा का पूरा सारे चीज़ों को, क्योंकि आप जब भी क्लास कर रहे हो, जब भी क्लास करते हो, तो आपके पास एक रफ नोट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीट बाय बीट सारी चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि PDF नोट्स तो आपको मिल रहा है, आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है ना, हैंड राइटिंग। मान लीजिए जो टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए कैनाल सिस्टम इन पोरिफेरा पड़ा है, तो कैनाल सिस्टम जैसे कि पहले जो सिंपल टाइप होता है ऑस्टियम में एंट्री करता है, करने के बाद जो है ना बॉडी स्पॉन्जोसिल को जाएगा, ऑस्कुलम दे के एंटर हो जाएगा, फिर इनकरेक्ट करा, प्रोजोपाइल, अपोपाइल, मतलब ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा रफ टफ में वो चीज़ लिखना है, एक नया, मतलब कि जब भी आप क्लास कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो वीडियो को जो है ना वही नॉर्मल स्पीड में देखिए, ऐसा नहीं कि 1.5 कर लीजिए, क्योंकि 1.5 करोगे तो क्या होगा, 1.5 कर सकते हो या उससे नीचे कीजिए, क्योंकि क्या होगा ना, मतलब आप लिख पाओगे, ऐसा नहीं कि फिर सिर्फ आप सुनाई दोगे, आपको लगेगा हाँ सब कुछ याद हो गया। नहीं, आज आप पढ़ रहे हो, अभी तो जितना पढ़ा उसके 70% याद होगा, फिर कल को 30% याद रहेगा, परसों को क्या पढ़ाते आपको वो याद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप डेट लगा के कुछ चीज़ें ऐसे रफ टफ मतलब कि लिख लीजिए, और जब भी सोने से पहले वो सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्टडी, साथ ही साथ नोट्स बन गया है कि हैंड रिटन नोट्स बन गया, जहाँ से आप थोड़े बहुत वही नॉर्मल स्पीड में आप देखिए, स्पीड को है ना ज़्यादा स्पीड मत कीजिए, नॉर्मल जो है वही स्पीड में देखिए, ताकि आपको वो सही रहेगा। तो आपके पास ये 4 ये 3 मतलब टोटल 7 डे है, 7 डे है पूरा का पूरा जो है ना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था स्ट्रैटेजी, आप इस स्ट्रैटेजी के साथ चलिए, ताकि आपको मतलब कि कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीज़ों को आप आसानी से सॉल्व करके जा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ आ गया मोटिवेशंस की बात,
ठीक है ना, मोटिवेशन, कोई व्यसन व्यसन नहीं है। यदि आप स्ट्रैटेजी आपके पास, यदि आपको पता है ना मुझे आज कोर पेपर 1 कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, उसकी वीडियो क्लासेस पहले मैं कंप्लीट कर दूँ, मैं होंगी तो क्या करूँगी, मतलब कि पहले मैं सारे वीडियो क्लासेस एक दिन में कंप्लीट कर देती हूँ उसके, क्योंकि ताकि क्वेश्चंस लगाने के टाइम पे मान लीजिए कोई क्वेश्चंस सीडोसिलेमेंट से आ रही हैं, या तो कोई मतलब कि आस्टियलमिन्थे से आ रही है, कोई सिलेंडरेटा से आ रही है, फिर मुझे लगेगा कि अरे मैं तो नहीं पढ़ा है इसलिए मैं नहीं कर पाई, तो इसलिए 4 घंटे की तो है, तो मैं क्या करूँगी 2 स्लॉट्स में क्वेश्चंस कर लूँगी, थोड़ा प्रीवियस पहले थोड़ा क्लास देख दूँगी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लूँगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मान लीजिए वीडियो ना देखकर ऐसे कर सकते हो, कोई स्क्रीनशॉट लेके, है ना, जो क्वेश्चन है उसकी स्क्रीनशॉट तो मिल रहा है, मतलब कि या तो कोई है ना साइट से आपने डाउनलोड कर सकते हो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला साइट से, नहीं तो आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको भेज दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है ना PDF भेज दूंगी, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो यदि आपके पास स्ट्रैटेजी है मुझे आज ये करनी है, तो आप डिमोटिवेट फील नहीं करोगे, क्योंकि आपके टारगेट फिलअप हो गया, ठीक है ना, आपके टारगेट फिलअप हो गया। क्या होता है ना, हम बहुत सारा टारगेट बना लेते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ मतलब आज इसको पढ़ लूँगी, इसको पढ़ लूँगी, इसको पढ़ लूँगी, फिर कुछ पढ़ नहीं पाते हैं, फिर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और यदि आपको सिंपल है, आपको 2 घंटे की क्लास करनी है, वीडियो क्लासेस, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि 4 आवर की क्लासेस करनी है, तो आप जब ये टारगेट कर लोगे ना, उसके साथ साथ कुछ MCQ लगाओगे, ठीक है ना, कुछ MCQ लगाओगे, तो आपको लगेगा हाँ आज के दिन की जो टारगेट था मैंने अचीव किया है, तो इस मतलब इतना बड़ा भी टारगेट नहीं है, ठीक है ना, इतना बड़ा भी टारगेट नहीं है, तो मैंने अचीव किया है आज के दिन की टारगेट, तो मैं कल भी कर पाऊंगी। तो हर दिन की स्ट्रैटेजी मतलब कि अंत में जाके आपकी जो एम है वो भी फुलफिल हो गया, हर दिन को आपने यूटिलाइज किया, तो डिमोटिवेट होने की क्या वजह, क्या है, कुछ भी वजह नहीं है। जब आप कुछ प्लानर नहीं रहता है कौन सी दिन आपको क्या पढ़नी है, आप ये चीज़ कर लीजिए, आप खुद ही पेन पेपर लेके इस तरीके से स्लॉट बनाइए, मैंने अलग अलग कलर में इसलिए किया है ताकि अलग अलग कोर पेपर रहेगा, तो आप भी ऐसे कर लीजिए, कोर पेपर के नाम लिख लीजिए, और जब भी मान लीजिए 20th में ये आपका कंप्लीट हुआ उसको आपने क्रॉस लगाएगा, जब आपकी टारगेट जो है फुलफिल हो जाएगा रात से सोने से पहले उस चीज़ों को क्रॉस लगाइए, ठीक है। और A4 साइज़ पेपर लीजिए, उसके साथ आपको वो चीज़ लिखना है और क्रॉस लगानी है, ये चीज़ मैंने किया है या नहीं, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मैं बोल रही हूँ कि ना मैक्सिमम 3 to 4 आवर की क्लासेस रहेगा, और उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, इतना लंबी वीडियो भी नहीं है, तो आप उस चीज़ों को अचीव कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करोगे, उसके साथ साथ वो रिवीजन वाला चीज़ें चलेगा, ठीक है। और मोटिवेशंस की बात मैंने बात की, स्ट्रैटेजी सही रहेगा तो डिमोटिवेट होने की कोई वजह नहीं है, मैं उस चीज़ों को खुद ही फील किया है। यदि आपके पास कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको क्या करना है पता नहीं है, तो आप ज़रूर डिमोटिवेट रहोगे। यदि आपको पता है मुझे सुबह उठने के बाद ब्रश करनी है, नहानी है, तो आप डिमोटिवेट रहते हो क्या उस चीज़, क्योंकि आपको पता है ब्रश करनी है ना, ब्रश करने के लिए कोई मोटिवेशन देता है क्या, ठीक है, तो ये आपको पता है, वही चीज़ आपको यदि पता होगा कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें, तो डिमोटिवेट होने की कोई वजह नहीं है। दूसरा चीज़ है, ये आपकी टारगेट ये रहना चाहिए कि मुझे एंट्रेंस क्रैक करनी है, ठीक है, ना कि पढ़नी है। एंट्रेंस क्रैक करने के लिए कितने क्वेश्चंस लगानी पड़ेगा वो चीज़ की मुझे ध्यान देनी है, ठीक है। आपकी मान लीजिए आपकी 60% एबव आ रही है मार्क की कहाँ पे, ग्रेजुएशन पे, तो आपको 10 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है, 10 मार्क मिलेगा। यदि 60 से 70 के बीच में आ रहा है तो मान लीजिए यहाँ पे आपको 15 मार्क के कैरियर से मिल रहा है, या उससे ज़्यादा या लेस है, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए। तो लास्ट टाइम मतलब कि 2023 में फर्स्ट सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में जो उत्कल यूनिवर्सिटी के अंदर गया था वो था 72 मार्क्स, मतलब कि आउट ऑफ 100, है ना। तो आपकी एंट्रेंस तो है 80 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स यहाँ पे मान लीजिए आपको 15 मार्क्स मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मान लीजिए आपको 15 मार्क मिल रहा है, तो आप यहाँ से 60 है ना, 65 पे आप रखोगे, तो यहाँ पे कुछ है ना 65 के आसपास रखोगे, 80 हो गया, तो 65 के आसपास आप रखना है, या 55, ये 15 हो गया, 70, तो 55 57,
ठीक है। 57 आउट ऑफ 80 मार्क्स से आप यदि 57 मार्क्स आपके पास है, मतलब कि आप इसे एंट्रेंस से ला सकते हो 57 मार्क्स, तो आपकी उत्कल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। तो आपकी टारगेट कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे 57 क्वेश्चंस को सही करनी है। 57 क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर एक जो कोर पेपर होता है ना, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहा है ना, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आ रहा है। 4 में से यदि आपके पास मान लीजिए ये उन्होंने उनके अकॉर्डिंग यदि हम बात करेंगे 20, ठीक है ना, तो यदि हर एक यूनिट से मतलब कि कोर सब्जेक्ट से यदि आपका 3 को मतलब कि क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल भी कुछ ऐसे सेट किया जाता है, एक क्वेश्चन आसान रहता है और कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा मॉडरेट रहता है और कुछ क्वेश्चंस एकदम डिफिकल्ट रहता है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 80 मार्क्स से 57 या मान के चलिए कि 60 क्वेश्चंस आपको सही करनी है, ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल का आ गया, आ भी गया भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो उतना जा रही है, समझ रहे हो ना। तो वो जो 20 क्वेश्चंस के चक्कर में जो सिंपल क्वेश्चंस आ रहा है उसको मतलब कि वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे की रैंक नहीं आता है ना, जो इजी क्वेश्चंस होता है जो गलत कर लेते हैं उनकी रैंक ही, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब सही कर रहे हैं, वो 20 जो है ना 20 क्वेश्चन जो है उसको सही करने के चक्कर में यहाँ पे जो सिंपल सा इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है उसको गलत कर लेते हैं। तो 20 क्वेश्चन मतलब कि आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए अपने 80 से 60 लाओगे ना तो भी आपका हो जाएगा, यहाँ पे भी आपको यदि 60% यहाँ से कैरियर में कुछ मार्क मिल रहा है तो, ठीक है। तो ये है सिंपल और आसान जो है स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो कीजिए और उसके साथ साथ चलिए। आई होप आपको चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक है। और नंबर तो यहाँ पे है, आप चाहते हो जो है ना तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू।